So hello everyone, I am Dr. Prachidan Poddar, founder of Stay Feature. Alongside with me, founder of Eastern Aurora, Ms. Rupi Joshi. And for gracing this occasion, we have Sumita Ghosh ma'am, followed by interesting questions with Jyoti More ma'am. Sumita Ghosh ma'am, I want to ask first question कि ये जो टाइटल था, कई बार क्या होता है, हमने नामकरण समारोह देखे हैं जहाँ पे नाम का और बाद में क्वालिटी का कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन आपने जो नाम रखा है वो नाम बनाया है और नाम के साथ आप जुड़े हो, तो यह नाम रखने की जो प्रक्रिया थी, जो प्रोसेस थी, उसके साथ आज तक कैसे जुड़े हो और ये नाम एग्जैक्टली यही क्यों रखना था, रंगसूत्रा, और उसके आगे ये क्राफ्टिंग ही क्यों ऐड करना था, प्लीज बताइए। थैंक यू। डेफिनेटली जब मैं ये कंपनी शुरू करने वाली थी, काफी चेंज था मेरे पहले कार्य से, इन द सेंस कि पहले मैं प्योर नॉट फॉर प्रॉफिट सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही थी, और फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक ऐसे संस्था बनानी है जो कि अपने पैरों पे खड़े होंगे और ऐसे लोगों के साथ काम करना है जो इसमें वाकई से शुरू से ही शामिल होंगे, इसमें ना कि बेनिफिशियरी होंगे। दे विल नॉट बी बेनिफिशियरीज, दे विल बी माय कोर क्रिएटर्स। साथ में मिलके हम ये संस्था बनाएंगे। तो पहले और ये है, ये जो लोग हैं ये बेसिकली जो हाथ से काम करते हैं, हैंडलूम, वीविंग, हैंड एम्ब्रॉयडरी। तो पहले मेरे दिमाग में सूत्र का नाम आया, सूत्र शब्द आया। मैं एक्चुअली एक इंडियन नेम्स की एक डिक्शनरी है, उसको पढ़ रही थी नाम ढूंढने के लिए, बच्चों के नाम जो उसमें आते हैं, तो सूत्र आए। तो सूत्रा मुझे बहुत सही लगा क्योंकि उसके सॉर्ट ऑफ दो मीनिंग्स है, एक तो है धागा और एक है जो कनेक्ट करते हैं, सूत्रधार एक तरह से, और सूत्रा जो कि सूत्र होते हैं, क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, प्रिंसिपल्स गाइडिंग। तो वो सूत्रा फिर मुझे थोड़ा ब्लैंड लगा कि इसमें कुछ रंग लाना है, तो रंग आया मेरे दिमाग में अगेन उसी किताब से। और रंग का भी एक तरह से दो मीनिंग है, जैसे हमारे काफी इंडियन शब्द में, संस्कृत शब्द में दो दो मीनिंग है। जैसे रंग है कलर, सो कलर थ्रेड इज वन बेसिक इंटरप्रिटेशन, और रंग ऑल्सो मीन्स पैशन। तो ये मेरा पैशन है, क्राफ्ट्स मेरा पैशन है, तो इसीलिए रंगसूत्रा ये नाम आए हैं। इंटरेस्टिंग। सो इट इंडिकेट्स आज का इंटरव्यू ज्यादा ही कलरफुल होने वाला है। जी क्योंकि आपने आर्टिस्ट का नाम लिया, लेकिन एक और सवाल इसमें आता है कि आपने जब तक ये शुरू किया था, उस टाइम जो दौर था वो एनजीओ था, या फिर हमने खादी ग्रामोद्योग या ऐसे कुछ गिने चुने ही नाम सुने थे, या फिर कुछ कोऑपरेटिव मूवमेंट्स पढ़े थे, लेकिन वहां से लेके आज तक जहाँ पे स्टार्टअप आ रहा है, अमेजोन है, ब्लिंकिट है, यहाँ या फिर ये मिंत्रा है, नायका है, ये सब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, आपने ये सारा जनरेशन देख लिया है। तो ऐसी वो कौन सी चीज थी अदर देन प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, जो रंगसूत्रा को मार्केट में सस्टेन कर पाए? वो है हमारे मेन वैल्यूज, मूल्य जो है हमारे वैल्यूज है। और ये वैल्यू जो पहले वाला है, मैंने ये अमूल से कॉपी किया क्योंकि मैं अमूल से बहुत प्रेरित हूँ, बहुत प्रेरणा लेती हूँ। तो इसमें फर्स्ट जो वैल्यू है वो है रिस्पेक्ट फॉर आर्टिजन, फॉर कस्टमर एंड फॉर ईच अदर। वो ईच अदर वाले हमने जोड़ा, और तो रिस्पेक्ट है, फिर वो स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो हम सब में है, क्योंकि जो कारीगर है, ठीक है, आप एक तरह से तो उनको वर्कर कह सकते हो, और वर्कर भी है, हम सब वर्कर भी है, हम सब वर्कर भी है, लेकिन वो वर्क को हम वैसे ही रिपीटेडली करते रहेंगे या कुछ नया सोच के, क्रिएटिविटी लाके, इनोवेशन लाके। तो ये जो है एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, ये एक सेकंड वैल्यू है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जो हमें सस्टेनेबल रखते हैं, सस्टेन करते हैं। और तीसरा है लीडरशिप, कि हम सब में कोई ऐसे नहीं है कि एक लीडर है और उसके पीछे 10, 100, 1000, 1 करोड़ फॉलोअर है, ऐसी बात नहीं है। हम सब में ये लीडरशिप का क्षमता है, चाहे वो
अपने जीवन के लिए, अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने समुदाय में, या अपने देश के लिए, या अपने संस्था के लिए. So these are the 3-4 values जिसके वजह से मुझे लगता है हम these have managed to sustain us over the last 20 years हो गए अभी रंगसूत्रा के. Thank you. So glad to know that. और इस इंटरव्यू में नए स्पॉटलाइट ऐड करने के लिए मैं ज्योति मैम को बुलाना चाहूंगा क्योंकि उनका नाम ही ज्योति है. So I request her to add some value into it. तो मैम मुझे ये कहना था क्योंकि मैं अभी बैंक में काम कर चुकी हूँ और काफी सारे प्रोडक्ट्स मैंने भी सेल किए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है एक कि हर एक प्रोडक्ट के पीछे एक स्टोरी है. देयर इज अ स्टोरी ओके about a product which I liked it very much. So do you think that अगर हम हर एक प्रोडक्ट को ऐसे बेचे जिसमें हम बोले कि उसके पीछे एक स्टोरी है, like you said you were very happy, like you were inspired by Amul also has a story, the product also has a story. So the consumer behavior जो होगा वो चेंज होगा प्रोडक्ट को देखने के प्रति. अगर हम प्रोडक्ट को बेचे विद स्टोरी, विद उसके पीछे क्या है, क्या प्रेरणा है, उसके पीछे कौन है, अगर हम उसको पहचान बनाए प्रोडक्ट के साथ, तो कंज्यूमर बिहेवियर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या चेंजेस लगेगा, आपको क्या लगता है? मैं अपने अनुभव से, रंगसूत्रा के अनुभव से कहना चाहती हूँ कि जब हम केवल प्रोडक्ट का पिक्चर लगा के वहाँ बेचते हैं, चाहे वो D2C हो, डायरेक्ट टू कस्टमर हो, या इवन हमारे जो B2B बायर्स है, कुछ रिटेलर्स के साथ भी हम बिजनेस करते हैं, तो केवल प्रोडक्ट से वो आकर्षित नहीं होते हैं. एक तो जो है महिलाएं 1000 आर्टिजान ने, जिसमें से 800 महिलाएं थी, 1000 लोगों ने 1000 रुपया देके 10 लाख बनाया और उस 10 लाख से हमने इस कंपनी को शुरू किया. और उसके बाद मैंने अपने भी फ्रेंड्स से लोन लेके, फ्रेंड्स और फैमिली से लोन लेके 10 लाख मैचिंग किया और फिर बाकी लोग भी आए. तो ये लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि लोग मिलके ये बनाए. एक तो ये है. सेकेंडली है कि खासकर महिलाएं और कुछ आदमी भी है जो आकर्षित होते हैं. ये हाथ का काम, ये क्राफ्ट, सिलाई, बुनाई, ड्राइंग, पेंटिंग, हमने सब बचपन में ये किया है ना. स्कूल में ये सब्जेक्ट होते हैं और हम बहुत सारे लोगों के लिए ये एक बहुत प्रिय सब्जेक्ट होते हैं. लेकिन कहीं ना कहीं हमें प्रैक्टिकल होके हम उस लाइन में नहीं जाते हैं. हम साइंस पढ़ते हैं या इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या मैथ्स पढ़ते हैं और वो छूट जाता है. तो कहीं ये जो क्राफ्ट की बात है ये उनके स्कूल के याद आते हैं, या उनके जो नानी है या बुआ है जो ये फुलकारी या एम्ब्रॉयडरी करती या निटिंग करती अपने स्वेटर, तो वो सब एक अच्छा फीलिंग आते हैं. और उनमें जो ये क्रिएटिव जो भावना है दैट टचेस समवेयर. तो जब हम ये स्टोरीज बताते हैं महिलाओं की, हमारे आर्टिजन्स की, कि कैसे ये बना रहे हैं और इसको बनाने में उनको क्या क्या सीखने को मिला, प्लस इससे क्या इम्पैक्ट रहा उनके जीवन में, तो इससे लोग बहुत डेफिनेटली कस्टमर इससे प्रभावित होते हैं. ऑफ कोर्स वो फिर जाके वो ट्रांसलेट होगा या नहीं इनटू बाइंग अ प्रोडक्ट, दैट इज अ नेक्स्ट स्टेप, बट एटलीस्ट वो एक लिंक तो जरूर बन जाता है. थैंक यू मैम. जैसे आप बोल रहे थे मुझे ऐसा लग रहा था यू आर गिविंग अ सोल टू द प्रोडक्ट. यस, इट्स लाइक गिविंग अ सोल टू द प्रोडक्ट, व्हिच वाज सो फैसिनेटिंग. क्योंकि उसमें जैसे एक मेमोरीज भी है, लोगों की मेहनत भी है, लोगों की क्रिएटिविटी भी है, एंड विद दैट उनका विजन भी है, बिकॉज दे आर इनटू विद दिस ऑर्गेनाइजेशन विद अ विजन. सो थैंक यू फॉर आंसरिंग माय क्वेश्चंस. सो I will give it to you, sir. You would like to ask another question? Before moving to next question, I want to ask our organizer, founder of Eastern Aurora, Shruti ma'am. इतने सारे प्रोफाइल्स थे हमारे आसपास वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड, लेकिन हमने देखा है कि ज्यादातर हमारे प्रीवियस सब्सक्राइबर अराउंड 45 तक ज्यादा थे. लेकिन फर्स्ट टाइम हमने थोड़ा एक्सपीरियंस पर्सन को इस वेबसाइट या फिर हमारे पोर्टल पे लाने के लिए सोचा था. तो यही प्रोफाइल आपने क्यों शॉर्टलिस्ट किया मैम को बुलाने के लिए? ओके, थैंक यू प्रचेतन. ओके, सो सबसे पहले तो मैं अपना एक इवेंट करने वाली हूँ, उसके लिए आई अप्रोच सुमिता मैम.
ठीक है। और बाद में मुझे पता चला कि सुमिता मैम तो वहां पे ऑलरेडी कनेक्टेड है। शी इज एक्चुअली डूइंग मींस उर्मुल के पीछे सुमिता मैम का पूरा हाथ है। तो ऐसे हम लोग कनेक्टेड हुए और हमारा एक इंट्रोडक्शन कॉल हुआ था। देन आई फाउंड कि मैम तो पता नहीं कितने लोगों के लिए इंस्पायरिंग हो सकती है, मतलब विमेन के लिए शी इज द राइट पर्सन। Entrepreneurship, that is the wonderful first part. Second is empowerment. Third is why education is important for women. Fourth, कि पैसा कमाना क्यों जरूरी है हर औरत के लिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना क्यों जरूरी है। तो मैंने कहा चारों चीजें एक जगह पे मुझे मिल रही है, और वो भी बेस, मतलब वो तो ऑलरेडी आप, मतलब मैम ने तो ऑलरेडी प्रूव करके दिखाया सारी चीजों को। जहां पे मैं कुछ करने जा रही हूँ, मतलब आई एम स्टार्टिंग समवेयर, और मैम ने तो माइलस्टोन खड़ा करके रखा है वहां पे। तो मैंने कहा इससे बड़ा मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती कि मैम के साथ मैं कनेक्ट करूं, और अगर और औरतें कुछ सीख सके, मतलब जो हमारा जो बेसिकली राजस्थान में जहां से मैं बिलोंग करती हूँ, वहां से मैं भी बहुत मुश्किल से चीजों से फाइट करके निकली हूँ। बट द पॉइंट इज इसी तरह से शायद और ज्यादा औरतें एम्पावर हो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एजुकेशन के लिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, और बाकी इंडिपेंडेंस तो वो जितनी चाहती है वो ले, लेकिन पहले ये चार बेस जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनमें से एक भी उनका खड़ा हो गया तो दे विल बी लाइक इंडिपेंडेंट। तो मैम तो मेरे लिए बेस्ट था। और मैंने तो सिर्फ एक बार पूछा था, मैम इज इट फाइन अगर हम लोग इस तरह से कुछ करें। मैम ने कहा व्हाई नॉट, आई वाज लाइक लकी। मैंने कहा इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए अभी के लिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर सेइंग यस। ओवर टू प्रचितन। यस, जिस तरह से ये डिस्कशन चल रहा है हमें पता चलता है कि वी आर पुटिंग अ डिफरेंट लेवल शो ओवर हियर। हर किसी का पर्सपेक्टिव ऐड हो रहा है, हर किसी की क्यूरियोसिटी ऐड हो रही है, और मोस्ट इंपोर्टेंट मैम की क्रिएटिविटी ऐड हो रही है। तो ये जो शो होता है, लाइफ में कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं मैम, शो मस्ट गो ऑन। हमने काफी क्रूशियल मोमेंट्स देखे होंगे, कई बार कुछ ऐसी चीजें होगी कि यहाँ पे सब स्टक हो गया है। तो ये स्टक होने वाली फेज से आगे जब निकले हो, तो हमें आपकी लाइफ का वो शो मस्ट गो ऑन वाला मोमेंट के बारे में जानने में ज्यादा दिलचस्पी होगी, ताकि ईस्टर्न अरोरा मेनली काउंसलिंग के फील्ड में है। काफी सारे लोग मैम के पास सलाह लेने आते हैं, लेकिन ये जब आंसर लोग देखेंगे, आई थिंक दे विल पुट सम इंस्पिरेशन फ्रॉम यू। प्लीज गो अहेड। थैंक यू। तो क्या बोलूं, सो एज आई मेंशन दैट इस रंगसूत्रा शुरू करने से पहले और जैसे श्रुति ने कहा, मैंने बीकानेर में काफी साल एक स्वयंसेवी संस्था जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट एनजीओ है, उर्मुल ट्रस्ट के साथ काम किया, मेरे हस्बैंड संजय के साथ और काफी और भी लोगों के साथ जो हमारे टीम मेंबर्स थे। तो वो एक मेरे लिए एक बहुत अच्छा क्या बोलते हैं अनुभव रहा, क्योंकि मैं बड़ी हुई बॉम्बे में। स्कूल, कॉलेज प्लस 2 years ऑफ वर्क मैंने बॉम्बे में किया बिफोर आई मूव टू बीकानेर एंड राजस्थान। तो बॉम्बे हो सकता है क्योंकि मुंबई में मेरी बचपन और मैं बड़ी हुई, मेरे 2 भाई हैं। बॉम्बे में ऐसे नहीं लगता कि कुछ चीज लड़की नहीं कर सकती है। इतनी फ्रीडम है वहाँ पे। आपको कहीं जाना है तो बसेस और ट्रेन्स तो रात तक चलती है, और इतना भी मतलब अगर तुलना करें दूसरे जगह के, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया, तो वहाँ पे काफी वो कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं लड़की हूँ तो ये नहीं कर सकती हूँ। तो राजस्थान में जाके मुझे काफी अलग सा लगा, क्योंकि वहाँ महिलाएं अभी भी पर्दे में, तभी भी और अभी भी कुछ है, पर्दे में है, बहुत कम पढ़ी लिखी थी, बहुत कम महिलाएं घर से बाहर काम करती थी, सिर्फ वो महिलाएं जिनके कोई विकल्प नहीं थे। अदरवाइज वो एक छवि बन गए थे कि जैसे ना वो सोशलाइज होते हैं लड़कियां, कि इवन इफ यू आर गोइंग टू स्कूल कॉलेज पढ़ के फिर
एक अच्छे शादी करने हैं, बच्चे पैदा करना है, घर बसाना है, अनलेस वो इतना कि इंडिपेंडेंस की बात तो होता नहीं। बट धीरे धीरे जैसे वहाँ काम करने लगे, मैंने देखा कि हो सकता है महिलाएं पर्दे में है, बट उनमें बहुत शक्ति है, क्षमता है, जो इनेट है, जो अंदर है, और उनको कभी महसूस नहीं हुआ कि ये सब है हमारे पास और हम इकट्ठा होके। और उसमें ये भी हमने देखा कि अकेली ये सब करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बट अगर आपके पड़ोसी है, आपके मित्र फ्रेंड्स है, आपके स्कूल के या आपके पास रहने वाले सब साथ में हो जाते हैं, तो कोई भी मुश्किल ऐसे नहीं है जो आप ओवरकम नहीं कर पाओगे। स्पेशली जो ग्रामीण इलाके में पढ़ने के लिए जो नहीं थे वहाँ पे, प्लस हेल्थ के लिए। तो इट टॉट मी अ लॉट अबाउट हमारे देश के एक रूरल इंडिया के बारे में, जो कि एक अलग इंडिया ही है। शहर एक अलग है और गांव मतलब दो अलग कंट्रीज ही मान लो। हमारे बॉम्बे में रह के, बॉम्बे और क्या बोलूं, न्यूयॉर्क अगर देखे, मतलब इतना डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वहां भी लोग सुबह शाम काम कर रहे हैं, रात को मतलब चलता रहता है। और गांव में जाओ तो 7 बजे सब शांत हो जाते हैं, सो जाते हैं, सुबह वो 3 बजे उठ के गाय का काम वगैरह करते हैं। तो आई लर्न अ लॉट अबाउट रूरल इंडिया। फिर हमने डिसाइड किया आसाम जाएंगे काम करने के लिए, क्योंकि उर्मुल में काफी लोकल लीडरशिप अच्छी तरह से स्थापित हो गए थे और अभी भी उर्मुल चल रहा है। और वहां पे जाके एक हादसा हुई हमारी, जो मेरे हस्बैंड है वो उनके अबडक्शन हो गए in 1997. So that was the very difficult point in my life. Even now if I talk of it, it gets emotional. So basically at that point I realized that no, this is not the end of the world, that you have strength inside you which no one can take from outside. So that's how I was inspired to take a new path and start Rangsutra in fact. हालांकि तब मुझे बहुत क्या बोलूं, I got a lot of support from the teachings of Sri Aurobindo and the mother, Sri Aurobindo, who speaks about integral yoga, karma yoga, which is basically that you do have the strength within you to do what you have to, and you don't have to always listen to the world outside. You can chart your way. Not from textbooks जैसे आपने बताया, but अपने creativity अपने अंदर से भी आ सकते हैं. Of course inspired always by people others, चाहे आपके बड़े हो, आपके छोटे हो, आपके बराबर हो. तो that was basically तो तब वो उस वक्त वो चीज मुझे बहुत, those teachings helped me a lot. साथ में I got a scholarship, I got a Fulbright fellowship to go to the United States and study conflict resolution. है ना? It was quite a different thing. मैं मतलब I had finished my masters in economics from Bombay like in 1984, and this is the year this scholarship I got was 2001. So 20 साल बाद I was going back. Almost 20 years later, I was going back to study. और वहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे सीखने को मिला, वो है अप्रिशिएटिव इंक्वायरी. नॉर्मली हमारे देश में या दुनिया में हम क्या करते हैं कि टेक अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, कि ये प्रॉब्लम है और इसको हम कैसे इसको हम कैसे उसके समाधान कैसे लाएंगे. But this approach was building on the strengths and opportunities.
जैसे हम स्वॉट एनालिसिस नहीं करते हैं, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, तो ऐसे नहीं कि हम देख नहीं रहे हैं वीकनेसेस और थ्रेट्स, बट हम बिल्ड कर रहे हैं स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज पे। तो मुझे ये लगा कि हमारे जो जैसे ज्योति जी आप कह रहे थे, इतना बड़ा टैलेंट है आर्टिजन्स का, कल्चर है, ट्रेडिशन है, तो वो एक स्ट्रेंथ है। एंड अपॉर्चुनिटी ऑन द अदर साइड इज दैट मार्केट है इन चीजों के लिए, हैंडमेड के लिए, हैंडमेड के लिए मार्केट है, हमेशा रहा है और रहेगा। मे बी इन द मिडिल हैंडमेड सिर्फ थोड़ा बहुत एक्सक्लूसिव हो गए, तो केवल जैसे किसी की शादी हो रहा है तो अच्छे बनारसी साड़ी या पुणे का जो वहाँ का एक पैठनी या इस तरह की कुछ साड़ीज है वहाँ, गुजरात के अलग अलग जगह के, तो वो थोड़ा सा एक्सक्लूसिव हो गया। बट हमारे देश की महिलाएं जो है, हमेशा वी हैव ऑलवेज केप्ट, हो सकता है हम कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, बट साथ में हमारे इंडियन ट्रेडिशंस जो है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ड्रेस एंड उसको हम रखे हैं। वी नॉट ऑल बिकम सूट बूटेड विमेन। सो मुझे लगा कि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और इसीलिए हमने इसको, ये रंगसूत्रा को, वी बिल्ट इट ऑन दीज टू, on the strengths and the opportunities. Of course, weakness ये है या threat है, जैसे ज्योति जी आपने कहा, to come to your question, कि ये tradition जो है, ये culture खत्म हो रहा है, क्योंकि उसके लिए इतना डिमांड है ही नहीं, क्योंकि आजकल इतने मिल मेड सब कुछ बहुत अच्छे मिल जाते हैं, सस्ते मिल जाते हैं, प्रेस भी नहीं करना पड़ता है उसको, बस धो और पहनो, धो सुखाओ और पहनो। तो उसमें ये ट्रेडिशन जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पीपल वांट टू वेयर क्लोथ्स व्हिच आर इजी टू वॉश एंड वेयर, बट इन द लॉन्ग रन अभी ये भी पता चल रहा है कि सस्ते फास्ट फैशन की वजह से हमारे पर्यावरण पर बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। एंड सो इसमें that's why I feel that it's not totally gone, but जो है उसको बचा के रखना है। बट ये भी है कि सिर्फ बचा के म्यूजियम में नहीं, बट बाजार में लोगों को पहनना है। सो वो एक कनेक्ट टू मार्केट, की जब तक मार्केट में नहीं बेचेंगे आप उसको, जितना भी प्रिजर्व करके म्यूजियम में या सिर्फ व्हाटएवर ओकेजन्स पे पहनोगे, तो ये नहीं पनपेगा। So that's how my feeling is. It has to survive in the market. काफी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिल रहे हैं। शायद ये आपने जो जवाब दिया था वो एक पूरा रेफरेंस बुक के बराबर था ऑलमोस्ट, क्योंकि इसके पीछे मेहनत भी थी, एक्सपीरियंस भी था और काफी सारे शेड्स ऑफ इमोशंस थे। एक इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए आया है, और फॉर्चुनेटली इट्स फ्रॉम मुंबई इटसेल्फ, क्योंकि जो आर्ट स्कूल का कल्चर होता है और आर्ट्स फेस्टिवल का कल्चर होता है, जैसे वहाँ पे जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स है, वहाँ पे काला घोड़ा और कुछ ऐसे एक्टिविटीज होते हैं, या फिर अजंता एलोरा या फिर एलिफेंटा फेस्टिवल्स होते हैं। तो रंगसूत्रा ने इसके पहले ऐसे कौन से फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया, और वहाँ के कुछ ऐसे मेमोरेबल फीडबैक्स जो आप हम सबके साथ आज शेयर करना चाहते हैं। हमने बहुत सारे फेस्टिवल्स में, स्टार्टिंग विद मेरी बेटी तब कॉलेज में पढ़ रही थी जब ये मैंने शुरू किया। शी वाज इन LSR लेडी श्री राम कॉलेज, तो कॉलेज फेस्ट में वो हमारे सामान को बेचती थी। तो कॉलेज बच्चे तो खैर दैट इज अ बिगिनिंग, जब वो ये सब इंटरेस्ट होते हैं, तो कॉलेज फेस्टिवल्स में हमने बेचे हैं। फिर हमने काला घोड़ा भी गए हैं हम, और ऑफ कोर्स दिल्ली में दस्तकार है, दिल्ली हाट है, सभी जगह हमने बेचा, और एक्चुअली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। हो सकता है इतने, मतलब कुछ लोग तो जरूर कहते हैं ये इतना महंगा क्यों है, तो फिर वो हमने देखा इसका एक एजुकेशन अपॉर्चुनिटी देखा, कि हम बताते, देखो ये हाथ से बनाए और टाइम लगा, और किसी ने अपना दिमाग, दिल, हाथ, सोल दे के ये बनाए हैं, इसीलिए इसका कीमत इतना है। बट एक हम गए थे तो
बेसिकली इस पर हमारा था कि कैसे सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होते हैं इससे। बट मेनी इयर्स अगो हम एक फ्रांस में एक एथिकल फैशन शो में गए, और वहाँ जो सीखने को मिला वो नई बात थी। वो थी कि कैसे ये टेक्सटाइल्स जो है ये पोल्यूट करते हैं हमारे ग्राउंड को, प्लैनेट को, और लॉट ऑफ द टाइम बहुत फैशनेबल क्लोथ्स के पीछे जो लोग बनाते हैं उनको इतना पैसे नहीं मिलते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन होते हैं। सो दिस एथिकल फैशन शो हेल्प्ड अस टू रियली स्टार्ट थिंकिंग ऑफ एनवायरनमेंट। तो हमने ये तय किया कि जहाँ पे हमारे यार्न की डाइंग होते हैं, कपड़ा बुनाई के लिए you need to dye the yarn, so we have to put up an effluent treatment plant, क्योंकि नहीं तो वो जो उसका वेस्ट है वो ग्राउंड पे जाते हैं और पोल्यूट करते हैं। So it was quite a lot of money we had to somehow get from somewhere and put, तो वो हमने शुरू किया। हम फिर सोलर एनर्जी we started using, तो हमारे बीकानेर में पूरा ऑफिस इज सोलर पावर्ड, कनेक्टेड टू द ग्रिड। तो हम उस हिसाब से वी स्टार्टेड गेटिंग मोर अवेयर ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। क्राफ्ट का तो पता ही था हमें पहले से, उसका जो पूरा जो है बट इम्पैक्ट, बट ये एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी जो कि अभी भी हमारे देश में इस पे बहुत काम करने की जरूरत है। एंड ये सब बहुत मतलब एज कस्टमर्स वी नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस आल्सो। तो ये जो आपने एज ए कस्टमर बात बताई, हमें आपके हर आर्टिकल जो हमने ऑनलाइन सर्च किए वहां पे लिखा था एक फेमस कोड कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स ऑलवेज बिगिंस विद सिंगल स्टेप। तो शायद हमारे सिंगल स्टेप पे आप 1000 माइल्स ट्रैवल करके आ रही हो, ये हमारे लिए सम्मान की बात है। तो ये सवाल उसी कॉन्टेक्स्ट में है कि जब आपके पहले 10 आर्टिस्ट जिनके साथ आपने इस टीम में इंक्लूड करने का सोचा था, तब वो 10 आर्टिस्ट को इस टीम में लाने के लिए कितना एफर्ट्स और टाइम आपका गया और किस तरह के मिक्स रिएक्शन आए वहां पे? वी वुड लव टू नो अबाउट इट। सो एक्चुअली 10 नहीं 1000 थे। तो जब रंगसूत्रा शुरू किया तो जो हमने कंपनी तो वहां से इंस्पायर होके, अमूल से होके हमने प्रोड्यूसर कंपनी बना लिया, बट हमारे पास फंड्स इतने नहीं थे, बैंक लोन नहीं देने वाले थे, क्योंकि हम में से कोई बिजनेस परिवार से नहीं आए, कोई बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं रहा, 3 इयर्स बैलेंस शीट नहीं रहा। सो बस मैंने कुछ लोगों के साथ बात की थी जो इस क्षेत्र में काम करते हैं। तो तब किसी ने मुझे बताया कि देखो आपने इतने साल उर्मुल और आर्टिजन्स के साथ काम किया, तो क्यों ना जाके उनको पूछो कि उनको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो मेरे तो आई वॉज वेरी अनश्योर कि ये कैसे होगा, बिकॉज आई माई सेल्फ कोई भी शेयर या इस तरह से खरीदी नहीं थी मैं, बिकॉज मेरे पास कोई इस तरह का पैसा ही नहीं था बचत कि मैं शेयर्स खरीदूंगी। मैंने सोचा नहीं करेंगे, ये कैसे करेंगे इन्वेस्ट। बट हो सकता है क्योंकि ये राजस्थान है, बीकानेर, और राजस्थान के लोग बहुत एंटरप्राइजिंग है, इनेटली एंटरप्राइजिंग है। हो सकता है कि मेरे उनके साथ रिश्ता था इतने 10-15 साल की, तो वो जानते कि मैं पैसे लेके भागूंगी नहीं। तो उन्होंने 1000 लोगों ने 1000 रुपया दिया, जिसमें से 1000 में से 800 महिलाएं थी, और जो महिलाएं जिनके पास पैसे भी नहीं थे देने के लिए, लेकिन वो अपने स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप से लोन लेके 1000, किसी ने 500 दिया, किसी ने 1000 दिया, इस टाइप से 1000 लोगों ने बहुत ही, आई एम वेरी लकी। सो आई एम नॉट कि मैं कोई अकेली नहीं हूँ इसमें। आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू डू इट अगर इतने सारे लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं अपनाते, तो नहीं हो पाता। आई वुड नॉट बी एबल टू डू इट। सो इंटरेस्टिंग। तो ज्योति मैम, वुड यू लाइक टू ऐड सम रिएक्शन इनटू इट? हमारी सवालों की सांता क्लॉज ज्योति मैम अगला सवाल पूछेगी तब तक। नहीं, जैसे जो प्रचेतन को बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने कहा कि हम तो फर्स्ट स्टेप जा रहे हैं, एंड मैम इज देयर जिन्होंने 1000 स्टेप्स आके हमारे फर्स्ट स्टेप में साथ दिया। सो इट्स सच अ इंस्पिरेशन फॉर अस
बिकॉज समटाइम्स हमें भी ऐसा लगता है कि कौन स्पॉन्सर करेगा, कौन हमारे साथ आएगा, यू नो समटाइम्स। वैसे रोज तो हम वी सी एंड समहाउ वी ट्राइंग टू मैनेज कि कैसे तो हम शुरू करेंगे, कभी तो हम पहुंचेंगे, पर कभी कभी ये डाउट भी होता है कि जैसे आपने कहा कि कौन हमारे साथ आएगा, हु विल फंड अस, हाउ विल डू इट। बट देन आई एंड श्रुति समहाउ हम लोग बात करके रिग्रेट करके वी मूव लाइक वी से कि लेट्स सी। अगर हमने ये कहा है, हमारा बैंड ये सोचा है कि चलो हम एक को भी अगर श्रुति चेंज कर पाए ना, एक की लाइफ, तो वी हैव डन इट। मतलब हमारा ये बेंचमार्क हमने इतना मिनिमम रखा था कि चलो हमसे अगर बहुत ना हो पाया तो भी एटलीस्ट अगर हम एक का लाइफ भी ठीक करते हैं ना, तो इट्स गुड। सो एंड व्हाट यू हैव टोल्ड, इट्स सो एनकरेजिंग फॉर अस। जैसे कि कल से हमारा एक अलग ही विजन हमें देखने को मिलेगा, एक काम करने का अलग ही तरीका हमें लगेगा कि दिस वे वी हैव टू वर्क विद दिस पैशन, वी हैव टू वर्क। और हमारा अभी तो गोल नहीं सेट था मैम कि हमारा कहते हैं ना, एक हम एक फाइनल आउटकम सोचते हैं, एक फाइनल हमें कहाँ पहुंचना है, जब कैनवस फिनिश हो जाता है तो कैसा पिक्चर होना चाहिए। बट आपकी जर्नी देख के तो हमें बहुत आइडिया हो गया, राइट श्रुति, कि हाउ विल वर्क इट, हाउ इट शुड लुक लाइक, and how the happiness of people and contribution of people will look like. तो ये तो हमें पता चला है आपकी जर्नी देख के कि हमारा कैनवस में बहुत सारे रंग आ गए आपके रंग सूत्र की तरह, कि हमारे में भी रंग आपने डाल दिए। हमें अब पता चल रहा है कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है और कैसे जाना है और हमें क्या चाहिए। कभी कभी हम लोग तो नहीं हमें फंड्स चाहिए, हम दोनों का ये रहता है कि हम फंड्स पे करेंगे, कभी कभी नहीं वी विल डू दिस, we will do that. But right now we're very clear who we want in our journey and how happy we want them. Thank you for this clarification. Do we want to add something? थैंक यू ज्योति। ये आपने बोल के ना सारे मेरा जितना भी कॉन्टेक्स्ट था ना, सब आपने बोल दिया ऑलरेडी। थैंक यू। मेरे ख्याल से हमारा दोनों का एक ही वो विजन जो है, हाँ, हम लोगों ने जो इवेंट क्रिएट किया था ना, ज्योति वाज द फर्स्ट पर्सन हु एंटर्ड वॉलंटियरली कि नहीं मैं इस इवेंट को कर रही हूँ आपके साथ, जो होगा देखा जाएगा, होगा नहीं होगा हम लोग लेके चलेंगे, साथ चलेंगे, देखा जाएगा जो होगा। हमारे पास ना फंड थे ना लोग थे, कुछ नहीं था। अभी हम तीनों लोग साथ में हैं और डॉक्टर अरुण भी है, बट उनका थोड़ा वो अपनी बुक्स वगैरह में बिजी है, इसलिए ही इज बिजी, राइट। तो या ओवर टू प्रचेतन। थैंक यू मैम। तो जहाँ पे कंट्रीब्यूशन की बात शुरू है, तो इतना साल का जो सफर रहा है रंगसूत्रा का, क्योंकि क्या होता है, रंगसूत्रा कभी एक पेंटिंग की तरह दिखेगा, कभी गुलदस्ते की तरह दिखेगा, कभी एक कार्टून की तरह दिखेगा, डोनाल्ड डक या कुछ ऐसी तरह, क्योंकि कई बार उसका मजाक बनाया होगा, कई बार उसके लिए वाहवाह मिली होगी, कई बार क्रिटिसिज्म में मिला होगा। लेकिन इन सब जो फेजेस रही या माइलस्टोन्स रहे, इसके बीच ऐसे कुछ कंट्रीब्यूटर्स जो अननोटिस रहे हैं, उनके नाम आप अगर हमारे सामने रखोगे तो डेफिनेटली हमारे मन में उनके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ेगा। प्लीज गो अहेड। तो हमारे डेफिनेटली ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं जब आप कुछ भी एक जर्नी शुरू करते हो, उसको फॉर्मलाइज करते हो, संस्था बनाते हो, फिर सैलरी देना है, फिर उसके बाद आर्टिजन्स जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उनके लिए काम लाना है मार्केट से। तो ये सारे प्रेशर्स, एवरीडे प्रेशर्स तो होते ही है। बट ये भी है कि जो कुछ ऐसे समय भी गए हैं जब काम नहीं था, हमारे पास ऑर्डर्स नहीं थे, तो इतने सारे जो 2000 आर्टिजन्स हैं हम उनको काम नहीं दे पाए, तो बुरा लगा मुझे। तो एक ऐसे इंसिडेंट में मैं एक दूर बीकानेर के एक गांव में गई थी, वो पुगल जगह है, 2AD गांव है, और वहाँ पे उस गांव में हम काम नहीं दे पाए कुछ 3-4 महीनों से। तो एंड इट वाज अबाउट दिस टाइम ऑफ द ईयर, जून जुलाई। तो मैं वहाँ पहुंची और मैंने सोचा कि सब कंप्लेन करेंगे कि सुमिता जी हमें काम नहीं मिला वगैरह वगैरह। एज इट हैपेंड, गुड लक कहो या जो कहो, उस दिन बारिश हुई। हाँ, और बारिश हुई, और बारिश जब होती है खासकर रूरल एरिया में, तो दैट इज अ वेरी, पीपल आर वेटिंग फॉर इट, क्योंकि फिर अपने गाय को, बकरी को घास मिलेंगे, अब आप क्रॉप
भी आप उगा सकते हो, आपके जो बाजरा है, मोठ है, जो भी है। बट जब मैंने पूछा कि क्या हो रहा है गांव में, तो ये नहीं कहा कि काम नहीं है। आज तो बारिश हुई, बहुत बढ़िया, हम ये करेंगे, कल हमने ये किया, etc. So basically this one thing I learned from, I think only what shall I say, older women or maybe rural women have it, those who are farmers and जो depend करते हैं बारिश के ऊपर अपने जीविका के लिए। उन्होंने कहा देखो ऐसी कोई बात नहीं, कभी कभी तो काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। हम इस टाइम पे हम आशावादी होते हैं कि बारिश आएंगे और हम बुवाई करेंगे, उसके बाद हम बहुत मेहनत भी करते हैं, बट हमें कोई वी डोंट नो कि दोबारा बारिश आएंगे, फसल होगी नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम काम नहीं करेंगे, करना है करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो हम करते ही रहेंगे। ऐसे नहीं कि हमेशा हमारे वो क्या होता है वो हमें रिजल्ट मिलेगा, जो हमें वो कहते हैं ना, यू डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू an upper power, जो हमारी गीता में सिखाए जाते हैं। So like that you do your best, do your work, and ऐसे नहीं कि बस केवल चुपचाप बैठे मेडिटेट करना है, ऐसी बात नहीं है। काम करो, मेहनत करो, और जो मिलना है मिलेगा। So I think that was a big lesson for me. ये एक महिला है बादली बाई, she is about 65-70 होगी वो। उसकी पोती, उसकी जो बेटा है और बेटियां तो सीखी ये काम उससे, कसीदा वाले काम। और ये सारे लोग जो है ये पाकिस्तान से आए 1971 में। 1971 का जो वॉर हुआ है वहां से डिस्प्लेस होके यहाँ आए और यहाँ पे उनको सेटल किया। और सोचो उनके पास कुछ नहीं था, फिर भी अपने जीवन बना, ये कला थी एम्ब्रॉयडरी का। सो शी टॉट हर डॉटर, नाउ हर ग्रैंड डॉटर प्रियंका ने MA कर लिया, बट शी स्टिल डज एम्ब्रॉयडरी एंड शी स्टिल अर्न्स मनी थ्रू एम्ब्रॉयडरी। उसको नौकरी मिले नहीं मिले, आई डाउट, नौकरी तो इतने मिलते नहीं है हमारा, इतने सारे MA ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है, कहाँ मिलते हैं, स्पेशली गांव में नहीं मिलते हैं। सो शी इज वेरी इंस्पायरिंग। आपने कहा एक जन का नाम बताए, तो बादली बाई और उसकी पोती प्रियंका, रियल ट्रेल ब्लेजर्स। एंड लाइक दैट देयर आर मेनी अदर्स आल्सो who have continued to work, और वो जो पढ़ाई के साथ साथ हाथ का काम भी करते हैं। So there's pride in that. ऐसे नहीं कि अब पढ़ लिया तो मैं हाथ का काम नहीं करूंगी, बस केवल दिमाग से काम करूंगी, ऐसी बात नहीं है। Because that is also a negative thing, no, in our country. क्योंकि खासकर महिलाओं के लिए भी, महिलाएं जैसे मैं बता रही थी कि a lot of them they don't want to be independent. वो सिखाया जाता है ना कि पहले तुम्हारे पिताजी भाई संभालते हैं, फिर पति, फिर बेटा संभालेंगे, बट इट इज सो इम्पोर्टेंट। तो ये सब अपने अपने नेक्स्ट जनरेशन को, ये सारी महिलाएं जो है 3 पीढ़ी अभी काम कर रहे हैं। सो ये जो क्राफ्ट नहीं जाएंगे, सिखाएंगे, उनके बेटी को भी सिखाया, पोती भी सीख रही है। सो there are lot of very amazing women and men also. बुनकर भी है, बुनाई करना आसान नहीं है, एक एक धागा को आपको वॉक में डालना है, फिर वेफ्ट में डालना है, फिर भी वो कर रहे हैं, और नेक्स्ट जनरेशन भी कुछ कुछ सीख रहे हैं। The men are also learning weaving. So I think that there are many who are they are unknown, उनके नाम भी पता नहीं है, बट ये जरूर है कि अपने गांव में some of them are getting to be known. वो इकट्ठित होके अपने पंचायत के पास गए महिलाएं कि हमें काम करने के लिए जगह बनाओ, तो पंचायत ने बनाया एक कमरा जहाँ पे, या कमरे जहाँ पे महिलाएं आके काम कर सकती है। So they are finding a voice now. It's very important. So हमें आज 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिले, डबल L। एक था L लीगेसी का,
एक था लॉयल्टी का, क्योंकि आपके साथ जैसे बातें आगे बढ़ रही है, हम रूरल से ग्लोबल मार्केट तक आ गए, लेकिन जैसे पृथ्वी सूरज के आसपास घूमती है वैसे रंगसूत्रा अपने फिलोसॉफी के आसपास घूमता है, फिर भी उसका फोकस एक सेकंड के लिए भी डाइवर्ट नहीं होता, जहां तक हम देख रहे हैं। क्योंकि 2022 से कल तक मैंने जो आर्टिकल पढ़े आपके, उसमें ये चीज कॉमन मुझे नोटिस लगी कि आपने जो कहा है आपने वही किया है, ना आपने स्टेटमेंट चेंज किया ना कुछ अलग चीज की उसके बाद, या फिर कोई एक्सक्यूज नहीं दी कि हम दुर्भाग्यवश ये नहीं कर पाए या आगे हम इसके बारे में ये करें। तो इस चीज से हमें कुछ चीजें पता चली कि जो कंसिस्टेंसी है, जो रिसाइलेंस है, और जिस तरह से आपने सबसे पहली बात उस आर्टिकल में एक नोट की मैंने, उसी के रिलेटेड एक सवाल आया था हमें हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के स्टूडेंट से, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप एक अलग जोन बना है अपने देश में सोशल मीडिया, और जैसा आप खुद विकिपीडिया को आपको पता है, एंटरप्रेन्योरशिप डालूंगा तो उसका अलग डेफिनेशन दिखाई देगा। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का कुछ अलग ही दुनिया चल रहा है, और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का ये रिसेंट सोशल मीडिया अलग स्टेरियोटाइप कर रहा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम लाइक्स एंड सम फॉलोअर्स। लेकिन आपने स्टार्ट किया था तब ना आपने जिन लोगों के साथ काम किया था उनके पास ना ये स्टेरियोटाइप है ये भी पता नहीं था, ना इसको इंटरप्राइज की तरह फॉर्मेशन हो सकता है ये भी पता नहीं था। तो ये सारे कंसेप्ट जिन लोगों को पता नहीं थे, आपने किस तरह से उन्हें कन्वे किए? क्या आपने उनकी ट्रेनिंग ली? क्या आपने 1-to-1 विजिट किया? थोड़ा हमें वो जानने में दिलचस्पी रहेगी, प्लीज गो अहेड। तो जैसे मैंने बताया कि वो तो सब शामिल थे शुरुआत में एज एंटरप्रेन्योर्स, शेयर होल्डर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये देखा कि अगर हम ये जो सामान बना रहे हैं, ये सब प्रोडक्ट्स शहर में बिकते हैं और बाहर भी जाते हैं, क्योंकि ये डिमांड उसकी उस टारगेट मार्केट के ये है जो इसको खरीद सकते हैं हाथ से बने हुए चीज। तो हमें ये लगा कि हम इसको सेंट्रली कहीं, नॉट इवन बीकानेर में बैठे इतने दूर दराज के गांव में हम मॉनिटर नहीं कर पाएंगे, सुपरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने हर गांव में हमने ऐसे लोगों को ढूंढा, इन द केस ऑफ एम्ब्रॉयडरी महिलाएं, इन द केस ऑफ वीविंग आदमी, जो कि खुद बुनकर है या खुद कसीदा करती है, पढ़ी लिखी है, एटलीस्ट 10th पास है, 9th 10th पास है, और उसमें एक लीडरशिप का एक पहल करती है। तो ऐसे लोगों को हमने ट्रेनिंग दिया टू बी व्हाट वी कॉल क्राफ्ट मैनेजर, और हिंदी में व्यवस्थापक। वो व्यवस्था संभालती है, वो एक अपने गांव में 20-25 महिलाओं के, वो एक तरह से लीडर बोलो या मैनेजर बोलो, वो उसको मालूम है कि इस और हमारे जो काम है, हम किसी को ना हम एनकरेज नहीं करते हैं घर में बैठ के काम करने का, गांव में एक सेंट्रल जगह में आके वो काम करे, क्योंकि घर में बहुत इंटरप्शंस होते हैं, कोई महत्व नहीं देते हैं इसका काम को। अगर वो घर में है तो कोई आएंगे चाय बनाओ, कोई आएंगे कुछ करो, तो वहां पे वो जाके फिर ये जो क्राफ्ट मैनेजर है वो मैनेज करती है, सबके काम देती है, क्वालिटी चेक करती है, समझाती है, और उस हिसाब से शी इज लाइक अ लीडर ऑफ दैट क्राफ्ट सेंटर, विलेज क्राफ्ट सेंटर। तो वो ट्रेनिंग हम बहुत सॉर्ट ऑफ सीरियसली देते हैं। फिर जो क्राफ्ट्स ग्रुप्स ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, उनमें से हम सिलेक्ट करके एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है। कुछ आर्टिजान हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी आए हैं, होते हैं। अभी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 2 ऐसे आर्टिजान्स हैं, एंड इस तरह से हम चाह रहे हैं कि हर लेवल पे, चलो वो कसीदा तो करती है, हाथ का काम बुनाई करते ही है, साथ में इसको कैसे मैनेज करना है, क्वालिटी चेक कैसे करना है, पैकिंग, फिनिशिंग, डिस्पैच, ये सब सीख के प्लस अपने बोर्ड पे आके कंपनी का क्या बड़े डिसीजंस जो है उसमें शामिल होना, एटसेट्रा एटसेट्रा। हर स्तर पे हम ट्रेनिंग कोशिश करते हैं कि लीडरशिप उभरे। मैम, जब मैंने आपका प्रोफाइल मेरे फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट किया था, तो कारीगर करके मुंबई का एक ब्रांड है, मालाड मुंबई का, उसकी फाउंडर थी उल्का देवरुखकर। उन्होंने आपके लिए एक सवाल भेजा है कि हमने 2020 और 2021 एक ऐसा दौर देखा जहां पे लोग ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके थे,
जो दौर पहले हिरोशिमा नागासाकी और उसके बाद ये शायद दुनिया ने देखा होगा। तो ये जो 2 साल थे, आपके ब्रांड ने और आपके टीम ने कैसे सस्टेन किया और टीम का मॉरल कैसे हाई रखा? तो इसमें आई थिंक फर्स्ट थिंग जो हमारे which came to our rescue was the Zoom calls. हम सब Zoom अकाउंट खोले Google Meet, Zoom calls. हमने इस पे हमने जैसे हमारे टीम्स के साथ आर्टिजन्स तक तो नहीं पहुंच पाए शुरू में, बट हमारे टीम मेंबर्स जो कि कुछ बीकानेर है, कुछ दिल्ली है, कुछ उस वक्त यूपी में भी थे, अलग अलग जगह थे. We used to just be connected on calls. फिर धीरे धीरे आफ्टर और सबको हमने हर एक टीम मेंबर, तब हमारे काफी कुछ 70 एक टीम मेंबर थे, हर एक को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि आप एक एक गांव के साथ आप कनेक्शन रखोगे ऑन द फोन करके पूछो कैसे है, क्या हो रहा है. प्लस फिर हमने जैसे वहाँ के जिस डिस्ट्रिक्ट में हम काम कर रहे थे, बीकानेर में स्पेशली, वहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने हमसे पूछा कि आप मास्क बनाओगे. सो वी मेड लॉट ऑफ मास्क्स, क्योंकि सिलाई एक हमारा क्राफ्ट है, सिलाई करना है, और फैब्रिक भी हमारे पास बहुत थे. तो हमने उस वक्त उन्होंने अलाउ किया हमें ड्यूरिंग लॉकडाउन कि उसको स्टेरिलाइज करके, और हमने स्टेरिलाइजेशन का वो भी बनाया, क्योंकि केमिकल्स, हमारे एक लैब है, केमिकल लैब फॉर क्वालिटी टेस्टिंग. तो हमारे पास जो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजिस्ट थे उसने वो बनाए वो स्टेरिलाइजेशन के लिए, जो वॉश, हैंड वॉश एक्सेट्रा के लिए. तो ये सब हमने तब किया. सो वी डिडंट जस्ट सिट एंड वेट, ये सब हमने किया. फिर हमारे जो बायर्स है, हमने कुछ तो ऐसे फॉरेन बायर्स थे जो कि हमें बहुत सपोर्ट किया कि चलो ऑर्डर कैंसिल नहीं करेंगे, आप अपने घर में आर्टिजन को अपने घर में दे दो सामान. तो हमारे टीम जाते थे विद मास्क एंड वो सब पहन के सामान लेके घर घर दे के आते थे, और ये हमने चालू रखा एज मच एज पॉसिबल. तो हमारे ज़्यादा इस तरह से एक नया लर्निंग हो गए. जो एक पॉजिटिव थिंग जो आया, एक तो है डिजिटल पेमेंट्स, क्योंकि तब उस वक्त या उससे पहले ही, डीमोनेटाइजेशन के पहले ही तब से कि कोई कैश पेमेंट देना हमने बंद किया, सब डिजिटल हो रहा है. सेकंड, इस तरह से हम मिल पा रहे हैं, इवन इफ फार ऑफ है, हम जैसे आज मिल रहे हैं, हम मिल सकते हैं. So I think we looked at it as like और क्योंकि हमारे most of the people जो थे वो गाँव में थे, और गाँव में जैसे शहर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए, क्योंकि सब इतने नज़दीक रहते हैं. मैं गुड़गांव में रहती हूँ, तो मैं एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहती हूँ, तो बहुत लोग डरे हुए थे कि पता नहीं लिफ्ट में जाएंगे किसी से. गांव में ये सब बात ही है नहीं. तो इन अ वे पीपल रियलाइज दैट, और बहुत सारे लोग अभी वापस भी गए मेरे ख्याल से, जो जा पाए, जिनके गांव है वहाँ वापस जाके काम कर रहे हैं. सो वी लुक्ड एट इट एज चलो ये हमारी रेजिलियंस और बढ़ी उस कोविड से. हम वी डिड नॉट, इनफैक्ट कोविड के बाद हमारे अच्छे प्रगति भी हुए, और जरूर असर हुआ. आई मीन लोग बीमार हुए and all that, but we continued because of our model of work which is so dispersed. एक फैक्ट्री के नीचे हम काम नहीं कर रहे, क्योंकि हम यहाँ गुड़गांव में सारे फैक्ट्रीज बंद हो गए थे, पुणे में भी हुए होंगे, बाकी जगह में भी, और वर्कर्स को सब वो हमने वो फिल्म भी बनाया है ना अभी, एक जो कौन सा है ये फिल्म मेकर, अभी बहुत उसको अवार्ड मिले, किस तरह से लोग वापस गए अपने घर, अपने गाँव, पैदल गए, मतलब हजारों किलोमीटर चल के वो और कुछ ऐसे लोग थे हमारे गांव में जो जाते थे सूरत और वहाँ उस साइड काम करने के लिए, वो वापस आ गए कि नहीं हमारे गांव में ही हम काम करेंगे. हो सकता है थोड़ा कम पैसा मिलेगा, बट यहाँ रहने का सुविधा अच्छा है, खुली हवा है, फ्रेश एयर, ये सब है. तो सो दैट इज हाउ वी. वाओ. तो मतलब बिलीफ से लेके रिलीफ तक का जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रहा. तो बिफोर मूविंग टू रैपिड फायर,
I request Jyoti ma'am and Shruti ma'am to add something on this journey जो इन्होंने 2021 तक बताया. तो मैं मुझे ये कहना है कि आपको अभी व्हाट यू वरी मोस्ट, कौन सी इक्वालिटी आपको सबसे ज्यादा वरी करती है? क्या वो इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी में बिटवीन मेन एंड वुमेन, और हर एक सोशल क्लास में अपॉर्चुनिटी इनइक्वालिटी जो होती है वो इकोनॉमिक इक्वालिटी या फिर अपॉर्चुनिटी इक्वालिटी या फिर डिग्निटी इक्वालिटी, कौन सी इक्वालिटी जो आपको सबसे इट्स वरीज यू मोस्ट, जहाँ पे ज्यादा हमें सोचने की जरूरत है? तो एक्चुअली जब हमने शुरू किया, वन ऑफ द रीजंस टू स्टार्ट वाज दिस इनइक्वालिटी between rich and poor, between urban and rural. But I won't say it worries me. I am happy that actually, of course, there are sometimes we have a what is called in business a cash flow issue where you're unable to make your payments. We all have faced that. वो तो है. Now I stopped worrying about it. जब वो होगा. We just have to manage ourselves properly. But otherwise, I don't worry. I think we have to retain this. क्या बोलते हैं, और ये भी मैंने गांव के महिलाओं से ही सीखी. You know, we have to retain our peace and calm in the middle of जो chaos होते हैं अपने जीवन में. What is that called? Serenity. एक saying है, serenity जो है is not freedom from the storm. Storm तो होता रहेगा, but it is peace within the storm. है ना? Because life is going to be about storms. Otherwise, you go and be a sadhu on top of the hill and do nothing. Or you sit in your mandir at home and sit in front of the and just do. That is not peace. That is not serenity. That can be a peace, but it is not. So people, all of us have come into the world for a purpose. Some have come for that purpose to become sadhus. But we are here in the world because we are part of families and communities and schools and colleges or whatever we are doing. So, and there will be ups and downs. So that is the biggest thing I've learned from, from my rural women co-founders is that there has to be this peace. You have to find that peace and make time to make that peace. Okay, there are some traditionally हमारे घरों में बस हम दिया लाइट किया या अगरबत्ती जलाई या किसी ने वो बेल थोड़ा सा, तो उससे 2 मिनट, मतलब I think that is very important. And not just that, since we are talking, I know Shruti, you talked about mental health and you talked about health of people, because it's all linked. I think we have to make enough time for our own health, physical health, mental health and well-being, so that it's not about otherwise क्या हो रहा है, ये पूरा कैपिटलिज्म ने ग्रोथ करते करते लोग इतने वो हो रहा है. स्पेशली ओल्डर पीपल तो होते ही थे, अभी यंगर जनरेशन भी, तो उससे हमें थोड़ा सा हटके वी हैव टू लिव अ मोर होलिस्टिक लाइफ, जिसमें काम के लिए टाइम हो, अपने लिए टाइम हो, अपने परिवार, अपने दोस्तों के लिए, अपने एक्सटेंडेड फैमिली के लिए टाइम हो. तो ये बैलेंस इज that's a long answer to your short question. No, it's a profound answer, ma'am. It's a very profound and accurate answer. मेरा क्वेश्चन है सुमिता मैम से कि सुमिता मैम अपने आप को आप कैसे डिफाइन करते हो? Who is Sumita? Sumita, not Sumita Ghosh. Who is Sumita? How you define yourself? So my name का meaning है good friend, है ना? Okay. Good friend, okay. So I think first you have to be a good friend to your own self before you can be a good friend to your others. So I think I am just a person, a normal person. I don't even say woman or man or I don't even want to qualify it I'm a human being, because I think sometimes I feel it's not so black and white ki men are like this and women are like this. At different stages of our life, we are different attributes come up. So I think I'm just an ordinary woman who's trying to
find meaning in life, and I have a purpose. I know that my purpose is to live a happy, peaceful life with others, not by myself, but with others in the larger. And my family is not just my family, but the larger community that I work in. To be a good contributor to that community. That's who I am. एक और क्वेश्चन आई वांट टू टेक द अपॉर्चुनिटी टू आस्क यू कि आपके बारे में जो किसी को नहीं पता हो, कुछ ऐसा आप हमें बताएं कि मतलब आप ऐसे हो, ताकि हमें लगे कि हम आपको सच में जानते हैं, थोड़ा सा हम फायदा उठा सके. Well, if you remember, I asked you what is that picture behind. I am a person who loves sunrise and sunset. Oh, And if I can be quiet at those times, then the rest of the day doesn't matter. wow, nature loving. Nature as well as future. Yes, I am. Future is. I don't think too much about the future, but I'm ready for it, whatever it is. I appreciate your reaction, ma'am. अब जैसे आपने इतना सारा टाइम दिया, before we wrap up, we want to craft some rapid fire questions for you. तो आपको ज्यादा कहाँ घूमना पसंद है, पहाड़ों पे या समंदर पे? समुंदर पे. अच्छा. फेवरेट आर्ट फॉर्म, पेंटिंग या डांस? Painting. अच्छा. फेवरेट सिटी, मुंबई और गुड़गांव? I think Mumbai. अच्छा. और रंगसूत्रा के लोगों को 3 वर्ड्स में आज का इंटरव्यू के बारे में रिएक्शन देना हो तो क्या बताओगे? Inspiring with all your questions. Relaxing. It's like मैं आप लोगों को नहीं जानती हूँ, but I feel I'm talking to friends. And तीन शब्द अगर और enlightening. वाह. और एक छोटा सा फीवर कीजिए, जो लोग आपका इंटरव्यू देखेंगे उन्हें हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए. I didn't सुनाई नहीं दिया आपने क्या कहा? ज्योति मैम प्लीज रिपीट करना व्हाट आई वांटेड टू से. मैम ये कह रहे हैं कि जो भी हमारा शो देख रहे हैं लोग, वी विल पुटिंग ऑन टू YouTube चैनल, तो फ्रॉम आवर साइड प्लीज आस्क देम टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, because we want this to reach to many people so that they can also get inspired. Even I would be posting this on LinkedIn और इसका YouTube का वहाँ पे भी हम जाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुँचे and they should get inspired. So Of course. So everyone who's watching this video, please like, subscribe and share as widely as you can, so that we increase our circle and our community of friends. थैंक यू. अब हम आपके लिए एक चीज करेंगे. कमेंट बॉक्स में जो कोई डालना है उसके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज होगी कि मैम का जो वेबसाइट है वो अगर मैम वीडियो में डिस्कस करेंगे तो हम कमेंट बॉक्स में भी वो मेंशन कर पाएंगे, ताकि लोग इस इंटरव्यू के बाद वहां पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे. प्लीज मैम टेल अस अबाउट योर वेबसाइट, वेब एड्रेस. Yeah, our website is rangsutra.com. You can read all about us there. Shruti ma'am, you were about to say something. No, it's okay. I'm done for it, Chetan. My questions are over. Okay. Now it's time for Shruti ma'am. सुमिता मैम, व्हाट डू यू थिंक, लाइक मुझे बीकानेर इवेंट में क्या करना चाहिए विमेन के लिए, ऐसा जो आपको लग रहा है कि वहां के लिए बेनिफिशियल होगा? मतलब जो मैं कर रही हूँ वो तो मैंने आपसे शेयर किया ही है, बट एक एडवाइस जो शायद मेरे लिए भी हेल्पफुल हो या फिर इवेंट के लिए हेल्पफुल है, ऐसा कुछ. ये बेसिकली आपकी टारगेट ऑडियंस यंग वुमेन है, कौन है? All the 3 hierarchies. The output is I want to let them know that all the 3 hierarchies are equally important in the family. These are not the competitors. What do you mean by hierarchy? Sorry,
I'm a bit. Okay. Dadi, Bahu, and Poti, kind of. All the three people in a family, or 3 or 4 people. Are all equal. Yeah. Yeah, I mean there is. You help each other when you're little. Your mother and your dadi help you so much. They help you. They do everything for you. Yeah. Feeding, bathing, cleaning, everything they do for you. So Yeah. we are interdependent. So if you cannot, I mean, the closest people are your mother and your dadi at home. Yeah. So you have to value that closeness, and it can be a lot of support. So when you're older, you have to help your mother and your dadi because they need help then. And when you're young, they are helping you. I think it can be a very nice enabling relationship. Yeah, it's not a hierarchy. It's more like a circle. Yeah. Yes. It makes sense. तो आज का जो सेशन रहा है वो इंटरेक्शन नहीं है, हम तीनों के लिए शायद न्यू बिगिनिंग होगा, क्योंकि यह बिगिनिंग शायद बीकानेर तक चालू रहेगा। तो वहां आके भी हम आपके साथ और कई बार जुड़ने के लिए कोशिश करेंगे और आपसे और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, बिकॉज वी ऑल थ्री नाउ लर्न हाउ टू लिव द प्रेजेंट। पिछले Yes. 1 घंटे से हमने तो प्रेजेंट में जिया है, आगे भी आपके साथ ये लर्निंग वाली जर्नी कंटिन्यू रहेंगी। थैंक यू मैम, इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you. It was wonderful talking to you. Bye bye. Thank you so Thank you. much, ma'am. Sumita ma'am. Thank you.